ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022 की साकार मुरली के सार में हमारे प्राण प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। क्या कहा प्यारे बाबा ने कि बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। इसलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो, वह स्वयं अपनी मत देते हैं। प्रश्न है आज का कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन हैं, उनका स्वभाव कैसा होगा। क्या प्रश्न है आज का कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन और उनका स्वभाव कैसा होगा। उत्तर है इसका, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान ना हो। गीत है आज का, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है कि पहली पॉइंट, आपस में राय व विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। क्या है धारणा के लिए मुख्य सार की पहली पॉइंट कि आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं आना है। सेकंड पॉइंट है कि टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है, चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है, ज्ञान की पहेलियाँ पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। क्या है सेकंड पॉइंट कि टीचर बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है, चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है, ज्ञान की पहेलियाँ पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है आज का कि मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। क्या है वरदान आज का कि मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है, सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो, दाता के बच्चों का काम है देना, जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली ना जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबके दुआओं के पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन है आज का कि संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानियों की बातें याद नहीं आएंगी। क्या है स्लोगन आज का कि संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानियों की बातें याद नहीं आएंगी। अच्छा, आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं है कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फ़ायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शांति प्राप्त हो, उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है ही मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे कि मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है
कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का बास धूप लगाओ। और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। सेकंड पॉइंट है कि तुम्हारी गतिमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर अकर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है, जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्यात्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं, तेरी गतिमत तुम ही जानो। इनकी सद्गति करने की मत वो परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तब ही मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।